दोस्तों, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी रगड़ लो अपने आप को, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक आपका कोई भी काम नहीं बनता। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी इतने सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बस जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी उनको कुछ खास नसीब नहीं होता। इन सब के पीछे भगवान की मर्जी होती है। इस कहानी को नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना। क्या पता कब ये कहानी आपके काम आ जाए। जब सब कुछ मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बन रहा तो ये सीधा संदेश है कि अभी भगवान की मर्जी नहीं है। अगर कोई काम आपका बनता चला जा रहा है तो इसका सीधा संदेश है कि भगवान की भी मर्जी है उस काम को पूरा करने में। आज की जो कहानी है उसमें यही बताऊंगी कि भगवान किन लोगों की मदद करते हैं जिससे उस वक्त के सारे काम बनते चले जाते हैं और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती चली जाती है। भगवान मदद करने के लिए खुद नहीं आते बल्कि किसी भी इंसान को मददगार बनाकर तुम्हारी मदद करने भेज देते हैं। अगर आपको भी इस बात का रहस्य जानना है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको ये सारी इंपॉर्टेंट और ज्ञान भरी बातों की वीडियो टाइम से मिलती रहे। एक गांव में पुरानी इमारत में वैद्य जी अपने परिवार के साथ रहते थे और नीचे ही उनके दवाखाने की दुकान थी। सुबह नहाने के बाद वो नीचे जाकर अपने दवाखाने की दुकान में बैठ जाते। उनकी पत्नी, जिसका नाम रुकवती था, वो वैद्य जी को हर शाम को एक पर्ची देती थी घर के सामान की। वैद्य जी अपने खाली समय में घर का सामान लेने चले जाते थे और शाम को ऊपर जाते समय उस सामान को अपनी पत्नी को दे देते। वैद्य जी जब भी सुबह अपनी दुकान पर आते पहले भगवान की पूजा करते और कहते कि साईं, इतना दीजिए कि मैं भूखा ना रहूं और साधु कोई भी मेरी दुकान से भूखा ना जाए। वैद्य जी अपनी दुकान पर आए गरीबों की बहुत सेवा करते थे। अगर किसी पर पैसे नहीं होते और मजबूरी होती तो बिना पैसे के ही उसे दवाई दे देते। जब उनके पास पर्याप्त पैसे हो जाते हर दिन का, उसके बाद वो किसी से भी दवाई के पैसे नहीं लेते, चाहे कितना अमीर इंसान हो या गरीब इंसान। कुछ दिन बाद वैद्य जी की लड़की का विवाह तय हो गया। एक दिन जब वैद्य जी अपने दवाखाने पर बैठे तब उनकी पत्नी रूपवती सामान की पर्ची वैद्य जी को देती। जब वैद्य उस पर्ची को पढ़ते, इस बार उस पर्ची में लड़की के विवाह के सामान की लिस्ट थी जो लड़के वाले ने मांगा था। वैद्य जी बहुत चौंक गए और सोचने लगे, मैंने कभी पैसे नहीं जोड़े और जितना मुझे धन की आवश्यकता थी उतने ही भगवान से मैं मांगता रहा। पर्याप्त धन के बाद लोगों को दवाई भी फ्री में दी। मैंने कभी अपनी लड़की के बारे में नहीं सोचा। ये सब सोचकर वैद्य जी बहुत परेशान हो गए और तब वैद्य जी उस पर्ची में लिखते हैं, परमात्मा, ये काम आपका है। ये पर्ची में लिखकर वो साइड में रख देते हैं। एक दिन वैद्य जी कुछ मरीजों को दवाई दे रहे थे कि उतनी देर में एक बड़ी गाड़ी से एक बड़ा बिजनेसमैन वैद्य जी के दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठ गया और मरीजों को देखने के बाद वैद्य जी ने उस बिजनेसमैन को बोला, अगर आपको दिखाना है तो मेरे पास आ जाएं और दवाई ले लें। तब वो बिजनेसमैन वैद्य जी के पास गया और बोला, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? वैद्य जी बोले, नहीं भाई, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब वो बिजनेसमैन बोला, मैं अभी इंग्लैंड में रहता हूँ लेकिन कुछ काम से इंडिया आया हूँ। एक दिन जब मैं इंग्लैंड से इंडिया आकर अपने गांव की ओर जा रहा था तब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के बाद रोड पूरा जाम हो गया। वहां खड़े लोगों से कोई दूसरे रास्ता पूछा तो लोगों ने मुझे कच्चा रास्ता बता दिया। तब मुझे अपने गांव जल्दी पहुंचना था तो मैंने अपने ड्राइवर को उस कच्चे रास्ते पर लेने के लिए बोला। उस कच्चे रास्ते पर होकर मैं जा ही रहा था तब उस रास्ते में आपकी दुकान थी और मेरी गाड़ी का टायर वहां पंचर हो गया। तब ड्राइवर ने मुझे बोला कि दूसरे टायर जो गाड़ी में रखा है उसमें हवा नहीं है, इसलिए आप थोड़ी देर यहीं इंतजार करो, मैं उस टायर को पंचर को ठीक करवा देता हूँ। तब मैं कड़ी धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था तो आपने मुझे धूप में तपता देखा और अपने अंदर दुकान पर बैठने के लिए बोला। तब मैंने आपकी ये कुर्सी लेकर बैठ गया। आपकी छोटी लड़की घर जाने की जिद कर रही थी। तब आप बार बार बच्ची को समझा रहे थे कि धीरज रखो, थोड़ी देर में चलते हैं। मुझे पता था कि मेरी वजह से आप खाना खाने घर नहीं जा रहे थे। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपका एहसान चुकाने के लिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ दवाई ले लेता हूँ, आपको पैसे दे देता हूँ। तब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास पैसे सब कुछ है, बस कोई संतान नहीं है।
तब आपने बोला कि ये सब भगवान की मर्जी है, वो सबको देने वाले हैं और सबसे लेने वाले भी हैं। चाहे आप कितने बड़े हॉस्पिटल में देख लो, जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो एक फकीर की भी दगा लग जाती है। तब आपने मुझे संतान हो जाए उसके लिए एक दवाई दी थी। तब मैंने उस दवाई के पैसे देने को कहा। तब आपने बोला कि मेरे पास आज का पर्याप्त धन हो गया है, मैं आपसे इस दवाई के पैसे नहीं ले सकता। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन एक पास में बैठे व्यक्ति से मैंने पूछा तो उसने मुझे इस बात का मतलब समझाया कि जब आपके पास घरेलू सामान के लिए एक दिन के पैसे पर्याप्त हो जाते हैं तो आप किसी भी दवाई के पैसे नहीं लेते, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो या गरीब। इस बात को सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गया कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और कितनी मदद करते हैं। और मैं घर चला गया। वो दवाई मैंने अपनी पत्नी को दी। तब मेरी पत्नी ने बोला कि जिस वैद्य ने ये दवाई दी है वो कोई भगवान है, जिसने हमें एक नई उम्मीद दी और दवाई खा ली। अगले साल हमको संतान प्राप्त हो गई। इंडिया में मेरी विधवा बहन रहती है जिसकी बेटी की शादी तय हो गई है और मैं अब उसका भात भरने इंग्लैंड से आया हूँ। लेकिन मुझे आपकी बेटी का ख्याल भी आया। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि विवाह के लिए जो सामान मेरी बहन को अपनी बेटी के लिए चाहिए, वही सामान आपको भी अपनी बेटी के लिए ला कर दे दूं। मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी का विवाह तय हुआ है या नहीं, पर मेरा मन नहीं माना। ये सोचकर वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी होती है सब काम बनते चले जाते हैं। ये बात कहकर जो पर्ची वैद्य जी ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से ली थी, वो पर्ची उस बिजनेसमैन को दे दी। जो सामान उस पर्ची में लिखा था वही सामान बिजनेसमैन लाया था और उस पर्ची में आखिर में लिखा था, परमात्मा ये काम आपका है। ये देखकर बिजनेसमैन दंग रह गया कि क्या चमत्कार है, भगवान है वही सब कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन वही सामान लाया और उसने वैद्य जी को दे दिया। वैद्य जी भी दंग रह गए, बोलने लगे कि क्या चमत्कार है भगवान का, और भगवान तेरी मर्जी ही सब काम होता है, तेरी मर्जी से ही सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो वास्तविक घटना पर आधारित है। ऐसा हम सभी के साथ भी होता है। भगवान कभी ना कभी किसी ना किसी के जरिए आपके काम बनवा देते हैं, और जिस भी काम को भगवान नहीं बनाते तो समझ जाइए कि उस काम को करने में अभी देरी है। बिना उनकी मर्जी के ना कोई काम हो सकता है और ना कभी कोई काम बिगड़ सकता है। और भगवान भी सिर्फ मदद कुछ चुनिंदा लोगों की ही करते हैं। उनके कर्मों पर आधारित होता है कि भगवान को कब किसकी मदद करनी है और कब किसके काम बिगाड़ने हैं। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने कार्य को हमेशा अच्छा रखिए, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखिए। भगवान कभी भी आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ने देंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ।